बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद सिद्दीकी। काबुल में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। गुज़िश्ता रोज़ यानी बुध के रोज़ ट्राइलेटरल मीटिंग हुई है पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान की, और बहुत अहम डेवलपमेंट्स वहाँ से सामने आई हैं। उसकी तफसीलात जो कुछ सामने आई हैं वो आपके सामने रखूँगा। और चाइना ने और पाकिस्तान ने बारहा ये कहा है और गुज़िश्ता रोज़ दोबारा जो अफ़गान लीडरशिप के साथ मुलाकातों में और ट्राइलेटरल जो मुलाकात हुई है, छठी ट्राइलेटरल मुलाकात थी, फॉर्मल ये मुलाकात थी, उसमें वाज़े कर दिया है कि काफ़ी हो गया है। अफ़गानिस्तान इस वक्त ख़ित्ते के लिए तो बिलखुसूस, मगर दुनिया के लिए भी, और बिलखुसूस पाकिस्तान और चाइना के लिए और उनकी सलामती के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, थ्रेट है, उनकी स्टेबिलिटी के लिए ख़तरा है। चाइना ने वाज़े कर दिया है कि अब वहाँ पर बिलखुसूस जो ईस्टर्न जो टर्किस्तान मूवमेंट है, ETM, उसके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन बहुत ज़रूरी हो गया है। और उसके लिए उन्होंने दोबारा मुतालबा कर दिया है और चीन राज़ी है पाकिस्तान के साथ मिलकर CPEC को तोसी देने के हवाले से कि अफ़गानिस्तान तक इसको तोसी दी जाए, मगर उससे पहले क्रैक डाउन भी करने का मुतालबा कर दिया है चीन और पाकिस्तान ने, कि वहाँ पर TTP, इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी ISKP, इसके अलावा अलकायदा है, और ETM है, ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट जो है, जो चाइना के सूबा जिंगजियांग में एक्टिव है, वहाँ पर दहशतगर्दी कर रही है और इंस्टेबिलिटी फैला रही है। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया है कि अब काफ़ी हो गया है, इनके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए। तीनों ममालिक ने इस तकरीबन जो मई में भी वहाँ पर मुलाकात हुई थी बीजिंग में, वो इनफॉर्मल ट्राइलेटरल थी, और वहाँ पर चीन की मदद से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान अपने जो चार्ज दी अफेयर्स थे नाज़िम उमूर को डिप्लोमेटिक जो एलिवेशन करके दोनों को एम्बेसडर बना दिया था। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बहुत मजबूत भी हो गए थे, मगर अब भी देखा गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान जो है दहशतगर्दी का हब है, और गुज़िश्ता साल अगर हम देखें तो पाकिस्तान में 600 से ज़ायद जो दहशतगर्दी के हमले किए गए, और जिसमें 1000 से ज़्यादा शहादतें हुई हैं। वहाँ पर जो BLA, TTP, ISKP जो ग्रुप्स वगैरह हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्टिव हैं। 6000 जो वहाँ पर दहशतगर्द हैं, अस्करियत पसंद हैं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बरसर पैकार हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप बारहा उनसे मुतालबा कर चुकी है कि उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया जाए, मगर क्या वजूहात हैं अभी तक जो तालिबान की रजीम है जो 2022 में आई थी, 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, मगर पाकिस्तान के मुतालबे के ऊपर वो सीरियसली अमल दरामद नहीं कर रहे, और इसके ख़िलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और ज़राए का कहना है कि तालिबान की जो लीडरशिप है, उन्होंने TTP की जो रजीम है, वहाँ पर जो हायरार्की है, उनके ऊपर ज़ोर डाला है। तो वो इतने हद तक किया है कि TTP की जो वहाँ पर लीडरशिप है, उन्होंने अपने जो ख़ानदान के लोग हैं उन्हें गज़नी और ज़ाबल मुंतकिल कर दिया है, मगर पाकिस्तान के करीबी जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर तकरीबन 6000 से ज़ायद जो हैं TTP के और BLA के अस्करियत पसंद मौजूद हैं। वो वहाँ से शिफ्टिंग करने के लिए राज़ी नहीं हो रहे, और जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा करार दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि TTP जो है वो बहुत बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान की सिक्योरिटी, सलामती, सॉवरेनिटी के लिए, और इसके ख़िलाफ़ जब तक क्रैक डाउन नहीं होता और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। इस हवाले से एक ट्राइलेटरल में गुज़िश्ता रोज़ इसके ऊपर डिस्कशन की गई है, तफसीली डिस्कशन की गई है, और इसके अलावा बायलैटरल मुलाकात भी हुई है। इसहाक डार और अमीर खान मुत्तकी जो है अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर, उनके दरमियान मुलाकात हुई है। उसमें काफ़ी चीज़ें जो सामने नहीं आ सकी, उसमें से वो तो आपको बताएंगे कौन सी ऐसी चीज़ है, मगर एक जो चीज़ सामने आई है उसमें यह है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना मुतालबा दोहराया है कि BLA और TTP और ISKP के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। उनके जो दहशतगर्द हैं, क्योंकि अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये ना हुआ तो इससे हालात मज़ीद बद से बदतर हो जाएंगे। इसके अलावा ज़राए का ये कहना है कि अफ़गान साइड से, यानी अफ़गान जो तालिबान की लीडरशिप है,
افغان طالبان کی، انہوں نے پاکستان سے ایک شکایت کی ہے کہ پاکستان میں ایک اہم میٹنگ اجلاس ہونے جا رہا ہے اور وہ ان لوگوں نے بلایا ہے جو کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے مخالف ہیں، اور وہ ٹی ٹی پی تو نہیں مگر افغان طالبان کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ کچھ اپوزیشن وہاں پر جو اپوزیشن لیڈرز ہیں یا سیاستدان ہیں یا ایکٹیوسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، انہوں نے پاکستان میں ایک آرگنائزیشن کے امبریلا کے نیچے ایک اجلاس بلایا ہے، اس کے اوپر خاموشی سے انہوں نے آف دا ریکارڈ ایک شکایت کی ہے، آبجیکشن کیا ہے افغان طالبان کی لیڈرشپ نے، اور وہ کہا ہے کہ یہ جو اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنا رہے ہیں، مگر اس سے پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات پر اثر پڑ سکتا ہے۔ چائنیز جو فارن منسٹر ہیں، انہوں نے ان کے جو وزیر اعظم ہیں ان سے ملاقات کی ہے ملاخن سے، مگر وزیر اعظم جو ڈپٹی وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ کیا وجوہات ہیں؟ کیا یہی وجہ تو نہیں ہے اسلام آباد میں جو ایک کانفرنس ہو رہی ہے؟ اور صرف امیر خان متقی سے ملاقات ہوئی ہے اور ان کے اوپر انہیں باور کرایا گیا ہے کہ کریک ڈاؤن کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ٹرائی لیٹرل گزشتہ روز ہوئی ہے، اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے افغان کی جو افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے GDI، انہوں نے وہ ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا ہے۔ TTP اسپانسرڈ کوئی ریکروٹرز تھے جو کہ پاکستان میں TTP کے لیے ریکروٹنگ کرتے تھے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ فی الحال 3 جو بڑے سسپیکٹس ہیں انہیں گرفتار کیا گیا ہے پکتیکا سے، اور انہیں کابل منتقل کر دیا ہے جیل، ان سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سسپیکٹ گرفتار کیے گئے ہیں یہ بھرتی کرتے تھے پاکستان سے TTP کے لیے، اور یہ دہشت گرد بھی تھے اور پلاٹنگ کر رہے تھے، بالخصوص جو ٹرائلیٹرل میٹنگ کابل میں گزشتہ روز ہوئی ہے اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے، ناکام بنانے کے لیے۔ اور افغان طالبان کی جو لیڈرشپ ہے، ان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے یہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ انہیں بسٹ کیا ہے اس گروپ کو، اور اس سے لگتا ہے کہ کچھ وہاں پر سنجیدگی دکھائی دے رہی ہے کہ TTP یا BLA کے جو اسپانسرڈ گروپس ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف سرگرم ہیں، جس کے اوپر چائنا اور پاکستان دونوں کو تشویش ہے کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، ان کے خلاف شاید کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے، اور ان عسکریت پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن ابھی یہ پاکستان کا اور چین کا بہت بڑا مطالبہ ہے، اور اگر یہ کیا جاتا ہے تو اس سے حالات جو ہیں نہ صرف دونوں ممالک بلکہ تینوں ممالک جو اس وقت ایکٹیو ہیں ان کے خلاف جو بہترین ہو جائے گا۔ اور روس نے طالبان کی لیڈرشپ کو، طالبان کو تسلیم کر لیا ہے، چین نے بھی اپنا ایمبیسڈر وہاں بھجوایا ہوا ہے، روس نے بھی بھجوایا ہوا ہے، پاکستان کا بھی ہے، مگر واحد صرف روس نے کیا ہے۔ امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر افغان کی طالبان لیڈرشپ ETM کے خلاف جو ایسٹ ترکستان موومنٹ ہے اس کے خلاف کارروائی کرتی ہے تو چین بھی تسلیم کر لے گا، اور پاکستان اس وقت تسلیم کرے گا جب TTP ISKP یا BLA کے خلاف جو ان کے ہارڈ آؤٹس ختم کیے جاتے ہیں، 6000 دہشت گردوں کو ان کا خاتمہ کیا جاتا ہے، تو پاکستان میں امن ہوگا، تو پاکستان بھی انہیں مشروط طور پر تسلیم کر لے گا۔ اجازت دیں، السلام۔